हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि आप जानते हैं, हमने ऑलरेडी 6 से 7 लेक्चर्स ऑलरेडी हम डाल चुके हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। एंड आई एम हियर विद अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक टुडे, दैट इज़ ड्रेनेज। और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसको इतने डीपली कोई पढ़ाता नहीं है। वी डायरेक्टली जंप इनटू रिवर्स एंड रिवर्स के को स्टडी करना शुरू कर देते हैं हम। बट बिफोर दैट टुडे आई विल मेक श्योर दैट वी विल क्लियर सम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड देन वी विल जंप इनटू द रिवर्स। ठीक है, तो उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स या बेसिक चीज़ें जो बताऊंगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, नीडी स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, ताकि ज्योग्राफी जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहता है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, उससे रिलेटेड जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ उन तक पहुँच सके। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, दैट इज ड्रेनेज। सो ड्रेनेज क्या होता है? फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दैट एन एरिया ड्रेन्ड बाय स्ट्रीम्स tributaries of a single river is known as drainage basin. A river along with its tributaries is known as a river system. When a mountain or an upland separates two drainage basins, it is known as water divide. देखिए, 3 लाइन्स हैं। अगर मैं इतना ही पढ़ के छोड़ दूं तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, सो आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये बताना क्या चाह रहा है। सबसे पहली चीज़ इसने कहा कि एक ऐसा एरिया जिसको ड्रेन किया जाता है स्ट्रीम्स या ट्रिब्यूटरीज। तो फर्स्ट वर्ड कम्स, यहाँ पर पहला जो वर्ड आता है वो आता है ट्रिब्यूटरी। आप समझिए इसको, ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी ये हमने समझना है। देन डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना है रिवर बेसिन। बेसिन, देन वाटर डिवाइड। डिवाइड, ये 4 चीजें हमने अब समझनी है, ठीक है। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, तो व्हाट इज अ ट्रिब्यूटरी? ट्रिब्यूटरी, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक ग्राफ या डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दिस इज आवर मेन रिवर, ठीक है। कोई भी रिवर ले लीजिए, चलिए हम चिनाब रिवर ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी मीन्स क्या होता है? व्हेन व्हेन यू आर गिविंग समथिंग, ठीक है। तो मान लीजिए नीरू नाला आ रहा है, नीरू नीरू छोटा सा नाला, वो भी इसमें जुड़ रहा है, ठीक है। या दूसरा कोई, मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, ये रग्गी नाला, वो भी आके इसमें जुड़ रहा है, ठीक है। और भी अलग अलग नाले इसमें आके जुड़ रहे हैं, इस साइड से भी कोई आके जुड़ रहा है। सो दे आर बेसिकली ट्रिब्यूटिंग। सो दिस इज द मेन रिवर, एंड इस मेन रिवर की ये नंबर 1 ट्रिब्यूटरी है, नंबर 2 ट्रिब्यूटरी है, नंबर 3 ट्रिब्यूटरी, ये चौथी ट्रिब्यूटरी और ये 5वीं ट्रिब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी क्या है? मीन्स इट इज गिविंग वाटर टू द मेन रिवर, ठीक है। अब सेकेंड वाली चीज समझते हैं। ये फिर से ये मेन रिवर है, ठीक है। और यहाँ से बाहर के लिए कोई मेन रिवर से छोटे छोटे रिवर्स जो है या स्ट्रीम्स जो है वो निकल रहे हैं। दैट मीन्स द मेन रिवर इज डिस्ट्रीब्यूटिंग समथिंग। तो मेन वाटर बॉडी से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये इसकी क्या होंगी? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, दिस विल बी टर्म्ड एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। सो आई होप आपको समझ आया कि ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या फर्क होता है। देन द नेक्स्ट thing which you need to understand is the river basin. River basin, ठीक है। एंड वाटर, वाटर डिवाइड, ठीक है। इसको भी डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये अपना चिनाब रिवर की फिर से हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये अपना चिनाब रिवर है, कि इसका थोड़ा कलर भी हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा चिनाब रिवर है, ठीक है। और ये इसकी छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज है इसमें एंटर हो रही हैं, इस साइड से या इस तरफ से, ठीक है।
और यहाँ पर अगेन मैं दूसरे कलर में आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ये जो है ये ऊपर ये पीक है एक हमारी, ठीक है, यहाँ रिज है, ठीक है, ये रिज है हमारी और इस तरफ भी एक रिज है। तो जो भी पानी यहाँ पे गिरेगा, जो भी पानी यहाँ पे गिरेगा वो अल्टीमेटली कहाँ पहुंचेगा, आके नीचे। यहाँ पे गिरेगा अल्टीमेटली यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे गिरेगा यहाँ पे जो भी पानी गिरेगा नीचे आएगा ना, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज की शक्ल में। सो अभी यहाँ पे इस साइड भी गिरेगा, ठीक है, ये पहाड़ी है क्योंकि ये रिज है ऊपर, एक इस तरफ गिरेगा और एक इस तरफ गिरेगा। तो यहाँ पर एक मेन रिवर होगा दूसरा कोई, ठीक है, और इस तरफ से इधर भी गिरेंगे। तो अब मार्क करके दिखाता हूं मैं आपको कि ये वाला जो एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा का पूरा ये रिवर बेसिन है, ठीक है, ये रिवर बेसिन है। और ये वाला इस साइड जो है, इस रिवर के इस साइड, ये भी एक रिवर बेसिन है, ये नंबर 2, ठीक है, दिस वन बस। अब जो ये ऊपर वाला है अपलैंड जो है या रिज जो है, ये है हमारा वाटर डिवाइड, ये वाटर डिवाइड है, ये जो है ये वाटर डिवाइड है, ठीक है, हम इसको वाटर शेड भी कहते हैं। तो दोनों चीजें हमें समझ में आ गई। तो ये सारा मेन रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा हमारा, ये पूरा का पूरा पार्ट जो क्या कहलाएगा हमारा, ये रिवर बेसिन कहलाएगा। तो चिनाब रिवर बेसिन है ये वाला, ठीक है। और जो इसका एलिवेटेड लैंड है ये ऊपर, ये जो रिजेस हैं इसको हम वाटर डिवाइड कहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो रिवर बेसिन, रिवर डिवाइड, ठीक है, या वाटर शेड, ये क्लियर हो गया। ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी भी हमारा क्लियर हो गया। तो अब मूव करते हैं, यही हमने अभी तक जो पढ़ा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एन एरिया ड्रेन बाय स्ट्रीम्स ऑफ ट्रिब्यूटरीज ऑफ अ सिंगल रिवर। सिंगल रिवर कौन सा एग्जांपल लिया था हमने वहां पे, चिनाब रिवर, और इसकी ट्रिब्यूटरीज, उस एरिया को हम क्या कहेंगे, रिवर बेसिन कहेंगे। और वो जो रिवर है अलोंग विद दिस ट्रिब्यूटरीज, उसको हम रिवर सिस्टम कहते हैं, जैसे चिनाब रिवर सिस्टम कहेंगे उसको हम, ठीक है। और व्हेन अ माउंटेन और एन अपलैंड, अब ये आ गया रिज वाला एरिया, एक पहाड़ या जो अपलैंड ऊंची जगह जब सेपरेट करेगी दो रिवर ड्रेनेज बेसिन्स को, तो उसको हम वाटर डिवाइड कहेंगे। आई जस्ट होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। नाउ लेट्स मूव ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, तो हिंदुस्तान का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, जैसे हर एक घर का ड्रेनेज सिस्टम होता है, वैसे ही पूरी हमारी कंट्री का भी एक ड्रेनेज सिस्टम है, दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू मेजर रिवर सिस्टम्स, एक हिमालयन रिवर्स और दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स में। तो किसी भी जगह का ड्रेनेज सिस्टम जो है दैट डिपेंड्स ऑन रिलीफ फीचर्स, ठीक है। तो उसका फ्लो जो भी रिवर करेगा वो रिलीफ फीचर के ऊपर डिपेंड करेगा, रॉक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, कैसे रॉक्स हैं, स्लोप के ऊपर डिपेंड करेगा। और इंडियन रिवर्स इसी हिसाब से दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। नंबर 1 इज द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स, यहाँ पे आप देखिए, most of the Himalayan rivers are perennial. What is perennial? Such as the Ganga and Brahmaputra. ठीक है, most of the peninsular rivers are non perennial, means perennial are जिसमें throughout the year they have water in them. The rivers are deep, दरिया गहरे हैं, और large courses, ठीक है, लंबे लंबे दरिया। Rivers have shorter and shallower courses, ठीक है। Then most of the Himalayan rivers originate in snow-capped Himalayas से इनका origin है, और इनका origin कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट से, जो हम लोगों ने कवर किया था। The Himalayan rivers are long, ये भी बता दिया। Peninsular rivers are comparatively smaller. So this is the difference between Himalayan and peninsular rivers. Let's move to the next important topic, जो कि है drainage patterns formed by rivers. पैटर्न क्या होता है? पैटर्न अगर देखा जाए तो एक हम कह सकते हैं कि एक डिजाइन या इस टाइप का, जब भी एक रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, सो इट इज फॉलोइंग अ कोर्स एक किस्म का। तो पहाड़ से अगर नीचे दरिया आ रहा है तो वो क्या पैटर्न बनाएगा,
ठीक है, किसी प्लेन एरिया में चल रहा है तो क्या पैटर्न बनाएगा. सो दिस विल बी द नेक्स्ट टॉपिक. द मेन ड्रेनेज पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय रिवर आर, कौन कौन से हैं. डेंड्रेटिक, ठीक है, सेकंड इज ट्रेलिस, थर्ड इज रेक्टेंगुलर एंड फोर्थ इज रेडियल. सो विल try to understand these with the images that have been given below. So let's start. First one is dendritic, the drainage system formed when the river channel follows the slope of the terrain. Slope of the terrain जैसे मान लो नॉर्दर्न हिमालय से पहाड़ी से कोई चीज नीचे गिरी, जैसा स्लोप होगा, ठीक है, वैसा ही क्या हो जाएगा, उसी तरीके का एक ड्रेनेज पैटर्न जो है वो बनेगा स्लोप की वजह से. बिकॉज मेनी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द मेन रिवर. इस तरीके से हो रहा है, ये मेन रिवर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन कर रही है, इधर से इधर से इधर से ज्वाइन कर रही है, ठीक है. ड्रेनेज सिस्टम अब कैसा दिखता है, ट्री के ब्रांचेस जैसा दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है. तो ये मान लो ये इस तरीके से, जस्ट अ सेकेंड, मान लीजिए ये मेन ट्री का ट्रंक और यहाँ से इसकी ब्रांचेस, तो ये कुछ इस तरीके का शेप ले लेता है, जैसा कि आपको नीचे भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देखिए, ठीक है. ये देखिए, जूम करके दिखाता हूँ, यह है डेंड्रिटिक पैटर्न. देखिए ये मेन रिवर हमारा, दिस इज द मेन रिवर एंड ये इसकी ट्रिब्यूटरीज. तो ये पेड़ की शाखाओं की तरह शेप ले रहा है, दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज डेंड्रिटिक पैटर्न, ठीक है. Now trellis, the trellis pattern is developed when many tributaries join. अब इसमें जो बहुत सारी देखिए join, इसमें भी मेन रिवर में join करेंगी डेंड्रेटिक की तरह, बट ये join करेंगी at right angle, और we can say that at almost right angle या acute angle, 90 डिग्री या 90 से कम डिग्री पे ये मेन रिवर को join करेंगे. एंड द हार्ड एंड द सॉफ्ट रॉक जहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे के पैरेलल, वहां पे इस तरीके की फॉर्मेशन होती है. तो ये रहा ट्रेलिस, ये रहा शेप. तो जो रेजिस्टेंस रॉक है ये येलो है, और जो सॉफ्टर रॉक है ये व्हाइट में दिखाया गया. तो इस तरीके का पैटर्न एक बनता है. देन है रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर पैटर्न, ये देखिए इस टाइप का पैटर्न. अब ये कहाँ पे बनता है, जस्ट अ सेकेंड. इट डेवलप्स ऑन स्ट्रांगली जॉइंड रॉकी टेरेन, पथरीली जहां पर टेरेन होती है, विच आर रेजिस्टेंस टू इरोजन, जहां पर इरोजन आसानी से नहीं होती है. सच रॉक्स हैव जॉइंट्स, इन पत्थरों में जॉइंट्स होते हैं एट राइट एंगल्स विच कैन बी इरोडेड. सिर्फ जो जॉइंट की जगह पे इरोजन हो सकती है, जॉइंट्स आर क्रैक्ड, वो जॉइंट क्रैक्ड ओपन खुल जाते हैं बाय इरोजन, इरोजन की वजह से, एंड हेंस उसमें से एक स्ट्रीम्स ऑफ रिवर्स डेवलप अलोंग दीज जॉइंट्स. उन जॉइंट्स के जरिए से, ये देखिए ये जो जॉइंट्स है, यहाँ पे एक स्ट्रीम निकल गया, यहाँ पे निकल गया, यहाँ पे निकल गया, और इस तरीके का रेक्टेंगुलर शेप के हमारा जो है ये पैटर्न तैयार हो गया. रेडियल, अगेन रेडियल, व्हेन द स्ट्रीम ऑफ अ रिवर फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शंस. इसका सबसे ये नॉर्मल सा एग्जांपल है, मान लीजिए वॉल्केनो जब एक लावा फटता है तो उसको आप देखते हैं यहाँ से भी गिर रहा है, यहाँ से भी गिर रहा है, यहाँ से भी, हर चारों डायरेक्शन में गिर रहा है, ठीक है. ये देखिए रेडियल पैटर्न, ठीक है, जहां पर क्या है, when the streams of a river flow in different directions from a central peak से different direction or a dome like structure, the radial drainage pattern is developed. उस केस में क्या बन जाता है, कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बन जाता है. सो ऑलरेडी 13 मिनट की वीडियो हो चुकी है. आई होप आप लोगों को जो बेसिक टर्म्स मैंने बताए या बेसिक डिफरेंसेस बताएं वो क्लियर हो चुके हैं. नाउ हम लोग द मेन हिमालयन रिवर्स के ऊपर चलेंगे, और जिनको मैं आज कवर नहीं करूंगा, आई विल कवर देम इन द नेक्स्ट वीडियो. और उसमें मैं आपको एक बहुत बेहतरीन सी ट्रिक भी बताऊंगा, जिस ट्रिक से आप इन पूरे रिवर सिस्टम्स को, इंडियन रिवर सिस्टम को, चाहे हिमालयन हो पेनिनसुलर हो, एक छोटी सी कहानी के जरिए से आप उसे याद रख पाएंगे और एग्जाम में बहुत आसानी से आप लिख पाएंगे, या आपको वो याद आ जाएगा. So with this, I hope these major concepts जो हैं आपको क्लियर हुए. और अगर कोई भी कमी रहती है, you can comment, आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, so that I can repeat those things. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आगे अपने दोस्तों से शेयर करें. सब्सक्राइबर्स उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं. I have only gained
52-53 सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंचाइए। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट लेक्चर्स, एंड आई होप आपको पसंद भी आ रहे होंगे। और कमेंट्स नहीं आते हैं, प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें वीडियो के नीचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारे हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी मेन रिवर्स, उसकी उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, और बताऊंगा एक आपको बेहतरीन सी ट्रिक जिससे आप इसको याद रख पाएंगे। तो तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।